आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चरस बो दिए थे मार, टेस्ला भारत नहीं आ रही है। जिनको नहीं भी लेनी थी वो भी टेस्ला की स्कूटर नहीं आ रही है। टेस्ला आ रही है, वो भी 48 लाख रुपए की है शोरूम प्राइस, फिर टैक्स वैक्स लगा। शोरूम तो ऐसे 35 लाख रुपए का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, लेकिन रोड पे ये 48 लाख रुपए और सब जाएंगे किसकी जेब में? एलॉन मस्क। बट अच्छी बात है, ई व्हीकल बढ़ना चाहिए मेरे भाई। बहुत तेज भागती है यार। मैं तो अपनी स्कूटी चलाता हूँ, एक्सेस 125 है मेरे पास, तो वो जब चलाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ओला या कोई, अरे ससुर इसी तेज भागती एकदम रॉकेट की तरह, पकड़ना नामुमकिन। तो अच्छी बात है, ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करे, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। पहाड़ पे मत निकल जाना लेके टेस्ला। कुछ लोगों को तो लगता है कि टेस्ला एआई पे है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर की तरह, या फिर बोलेंगे आराम से ऑफिस में टेस्ला घर आ जाओ, मतलब ऑफिस आ जाओ तो घर से ऑफिस लेके और आपको छोड़ भी देगी। ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। मॉडल वाई इनका लॉन्च हो गया है और मुंबई में इनका शोरूम जो है वो खुल गया, बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी सुपर इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 बता दूं कि सबसे ज़रूरी जो आप काम करेंगे वो करेंगे यूपीएससी को लेकर। आईएएस सबसे सस्ता 10,000 रुपये का, मात्र 10,000 रुपये का ये शानदार कोर्स, 10,000 कलेक्टर बैच, पूरा कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, स्पेशल रिवीजन क्लासेस, मेंटोरशिप, सीसैट, करंट अफेयर्स। सबसे बड़ी बात, ट्यूशन क्लासेस होती है ना, ये यूपीएससी की ट्यूशन क्लास है। आप हमारे टीचर से कुछ भी पूछिए, हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। और मात्र 10,000 रुपये का 1.5 साल की वैलिडिटी मेंस तक। तो इस बार आईएएस हम आपका निकलवाएंगे। सिर्फ कल तक के लिए ये ऑफर है, कलेक्टर कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो 15 जुलाई यानी कि आज इसका ऑफिशियल लॉन्च। आज 15 जुलाई है ना, कि 14 तो नहीं है? नहीं, 15 ही तो है यार, कल ही तो इंडिया मैच आ रही थी। अरे बहुत गड़बड़ हो गई यार। मतलब क्या लगता है, जडेजा को तेज खेलना चाहिए था? बताना मुझे कमेंट में। तो टेस्ला जो है पहला रिटेल शोरूम जो है वो खोल दिया इसने, मुंबई में खोला है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आपको पता ही है कि काफ़ी रिहायशी एरिया है, वहीं पे खुला है। अगला दिल्ली में खुलेगा, एयरो सिटी है ना, ठीक है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, खूबसूरत दिल्ली। वहाँ की मेट्रो भी अलग ही चलती है, वो रैपिड मेट्रो जो है, एयरो मेट्रो जो भी है नाम, लेकिन बढ़िया चलती है गुरु, तेज चलती है। तो टेस्ला जो है ये अब इसने इंडिया में एंट्री कर ली है। और पिछले 4-5 सालों से यही बात हो रही थी, कब आओगे, हम सब यही कह रहे थे। तो एलॉन मस्क ने बोला रुको जरा, सबर करो, इधर डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा हो गया एलॉन मस्क का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से बोल दिया कि ऐसा है तुम इंडिया छोड़ो, इधर आओ, अमेरिका में बनाओ। तो एलॉन मस्क ठहरे, एलॉन मस्क ने बोला कि बस बहुत हुआ सम्मान, डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा है, मेरा की ईगो बड़ा है, ठीक है ना। और बाहर नितिन गडकरी खड़ा है, मतलब नितिन गडकरी खड़े हैं। तो नितिन गडकरी जी ने वैसे ही बोला था कि आप आइए हमारे साथ, भारत में आइए, और काफ़ी हर्डल्स थे, लेकिन एलॉन मस्क ने बोला भाड़ में सब छोड़ दो, हम जाएंगे भारत, और भारत को ही सबसे पहली जो है वो प्रेफरेंस देंगे। और दे दी भारत को पहली प्रेफरेंस। और भारत में अब एलॉन मस्क ने, एक तरीके से ये जंग लग रही है। हालांकि अब आप बोलेंगे, या बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो बट ऑब्वियस था, वो जिस तरीके का शोरूम टेस्ला खूबसूरत तो देखो बहुत लगती है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो झगड़ा हुआ ना उसकी वजह से एलॉन मस्क यहाँ पे आ गए। बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात करें तो आपको पता ही है कि जो शोरूम है, या तो आपके पास उतनी ज़मीन हो, ठीक है, नहीं तो आप लीज पे लेते हो। तो सबसे महंगी इन्होंने जो जहाँ पे शोरूम खोला है, तो कॉस्टलीस्ट कार शोरूम लीज है। आप समझ रहे हो, 35 लाख रुपए महीना को किराया देना है, 35 लाख रुपए महीना। एक कार की सेल होगी तो निकल जाएगा उसमें। डिमांड बहुत ज़्यादा है टेस्ला की, लेकिन ऐसा ना हो कि खाली डिमांड ही करते रह जाएं, ठीक है, कि बस डिमांड आ रही है उसके बाद लोग खरीद ही नहीं रहे। बट ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कार जो है वो एक सिंबल है, स्टेटस सिंबल ज़्यादा है भारत में, ठीक है, कि कौन किस ब्रांड की कार लेता है। तो 4,000 स्क्वायर फीट का मेकर मैक्सिटी यहाँ पे, ये 4,000 स्क्वायर फीट का पूरा शोरूम है। सर्विस और वेयर हाउस की बात करें तो 24,000 स्क्वायर फीट, 24,000। बता दूं जिनको नहीं पता कि 1,000 स्क्वायर फीट मतलब होता है आपका 2 BHK का मकान, 1,000 स्क्वायर फीट मान के चलिए। तो इतना बड़ा 4,000 इनका शोरूम है, और उसके बाद 24,000 जो है इनका सर्विस और वेयर हाउस है। इसमें भी 37.5 लाख रेंट है। तो दोनों का मिला दे तो कम से कम 70 लाख के करीब तो रेंट हो गया, खाली रेंट दे रहे हैं महीने का। उसके बाद दिल्ली का जो शोरूम है वो अगला है, वो अगस्त में आएगा, अगले महीने। और धीमे धीमे अगले 1 से 2 सालों के बीच में भारत की जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं
वहाँ पे सब जगह आपको टेस्ला मिल जाएगी। अभी अगर आपको टेस्ला लेनी तो आप मुंबई जाके खरीदिए, वही मुझे लगता है वेटिंग आने वाली है। ये लॉन्च होगा, आज लॉन्च हो गई है, तो अभी तो ये सबको देंगे भी नहीं। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है गुरु। भारत में कार्स की वेटिंग है, बहुत लंबी वेटिंग चलती है। कई बार तो अगर बहुत डिमांड में कार है, जैसे मारुति की कारों के लिए सीजन में तो 6-6 महीने की वेटिंग आ जाती है, तो ऐसी मारामारी रहती है। तो टेस्ला ने सेल्स, लॉजिस्टिक्स, सर्विसिंग और मार्केटिंग, ये सब के लिए यहाँ से ही लोगों को चुना है। ऐसा नहीं कि अमेरिका से ही लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो ये सब हिसाब किताब है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो टेस्ट ड्राइव करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग तो बोलेंगे टेस्ट ड्राइव ही करवा दो यार, कोई बात नहीं, देख तो ले टेस्ला चलती कैसी है। तो टेस्ला ने ट्रेड सर्टिफिकेशन जो है वो अंधेरी आरटीओ से लिया है। भैया आरटीओ जाना बड़ा, मुझे बताओ यार कौन किसको। आरटीओ अभी मेरा जो है वो वॉलेट गिर गया था, ठीक है, तो उसमें लाइसेंस भी था मेरा। तो अब मैं गया, अच्छा क्या हुआ था कि मेरा वॉलेट गिरा, ठीक है, मैं गया, 1 मिनट मुझे एहसास हो गया मेरा वॉलेट गिर गया है। मैं शॉर्ट्स पहन के गया था, फिर मैं वापस आया, 1 मिनट के अंदर कोई उठा ले गया, और ये भी नहीं कि ससुर उसमें फ़ोन कर दे। उसके बाद भैया आरटीओ गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया, सब ऑनलाइन ही हो गया। एक और चीज़ बता दूं कि सब ऑनलाइन हो गया गुलू, सब ऑनलाइन हो गया। परिवहन की वेबसाइट पर जाना, आरटीओ का कोई भी काम है सब ऑनलाइन हो जाएगा। आपको आरटीओ, कुछ स्टेट में तो आपको आरटीओ भी विजिट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप विजिट भी कर रहे हो ना तो भी ये बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन पहले तो आरटीओ जाना ऐसा लगता था कि यार भगवान ही बचाए, सरकारी काम। तो अब इसमें क्या है कि आपका अनरजिस्टर्ड व्हीकल टेस्ट ड्राइव आपको बिल्कुल मिलेगी, कस्टमर डेमोज भी दिए जाएंगे, और पब्लिक डिस्प्लेस तो है ही है। तो अब जितने भी कार इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। हो सकता है बहुत सारे वीडियोस आ भी गए हों। बाकी इंपोर्ट स्ट्रैटेजी और मॉडल वाई की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि $1 मिलियन जनवरी से लेकर जून तक चाइना और अमेरिका और यूएस, आप देख सकते हैं कि इतना इंपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा मंगाया है। 6 मॉडल है वाई एसयूवीज के, सुपर चार्जर्स और बाकी हार्डवेयर यहाँ पे मंगाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट, आपकी प्राइसिंग, कितने पैसे में मिलेगी टेस्ला। तो भैया देखो, हम लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। स्टैंडर्ड मॉडल वाई जो है ये 48 लाख रुपए की है, और मुझे तो यार वेस्ट लगता है इतना कार वार में फेंकना पैसा। और सब्सिडी से पहले ये आपको 35 लाख की मिल जाएगी, सब्सिडी मिलेगी। मतलब देखिए क्या है कि सरकार फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम जो स्कीम है ना, सरकार आपको सब्सिडी देती है। जैसे अगर आप घर पे सोलर पैनल लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, मस्त सब्सिडी मिलती है गुरु। बिजली बनाते हो ना, बहुत लोगों को लगता है कि सोलर पैनल से हमारे घर में बिजली आती है, ऐसा नहीं है। 2 तरीके होते हैं। जब आप सोलर पैनल लगाते हो, आप बिजली बेचते हो, आपके घर में भी बिजली आ सकती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप बिजली बेचते हो, जो आपका बिजली विभाग होता है, जो मीटर होता है ना, 2 वे होता है, ठीक है। आप जितनी बिजली बनाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपए का महीने का बिल आ रहा है और आपने 15,000 रुपए की बिजली बना दी, सोलर से बन गई, तो आपने बेच दी, तो आपका ये 0 हो जाएगा, बल्कि आपका -500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो आगे के बिल में एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका बिजली का बिल 0 हो जाता है बेसिकली। तो बहुत बढ़िया अगर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं तो रोल आउट। बाकी तो वही बता रहे कि जो भी इलेक्ट्रिक है या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, तो उसमें भारत सरकार सब्सिडी दे रही है ना, कि तुम एनवायरमेंट के प्रति फ्रेंडली हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। रोल आउट प्लान की बात करें तो शुरुआत में खाली भैया हमारे मंत्रीगण को मिलेगी, या फिर हमारे एक्टर एक्ट्रेस जितने भी वीआईपीज हैं उनको दी जाएगी। अब तो खैर इन्फ्लुएंसर्स भी वीआईपी हो गए हैं। अभी मैं क्या बात है कि मतलब मैं वो देख रहा था कि HC वर्मा सर जो है वो मेट्रो से बेचारे सफ़र कर रहे थे, बेचारे नहीं है खैर, जीनियस है, मैं तो इनके मतलब हम सबके गुरु हैं। और एक अंजलि अरोड़ा करके हैं, उन्होंने मर्सिडीज़ खरीद ली। वेलकम टू इंडिया माय बॉय। वाइडेड डिलीवरीज बाय लेट अगस्त, तो अगस्त तक आपको मिल जाएगी डिलीवरी, ठीक है। मुझे नहीं लगता, वेटिंग होगी, तगड़ी होगी। तो अभी खाली इन्होंने वीआईपी के लिए निकाली। और अभी 2024 ईवी पॉलिसी जो पिछले साल, इसमें 15% इंपोर्ट ड्यूटी आपको वैसे ही कम कर दी गई है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब टेस्ला के लिए बेसिकली ऐसा लगता है किया गया है। तो आपको $35,000 तक ऑलरेडी मिल जाएगी। ऑटो मेकर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बशर्ते आपको भारत में, यहाँ पे आपको फैक्ट्री, लॉजिस्टिक, इसीलिए सब कुछ यहीं से ही हुआ है। तो लगभग 4150 करोड़, 4000 करोड़ के करीब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग में 3 साल के अंदर अंदर। उसके बाद 8000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट्स जो हैं वो आपको इसमें करने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी से हो जाएगा। तो टेस्ला ने अभी तक अपना प्लान अनाउंस नहीं किया है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 जगह, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल हब्स हैं, तो यहीं पे ही जो है वो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और अपने शोरूम भी यहीं पे ही बनाएंगे। अब अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का ऑटो मार्केट सबसे बड़ा है। 80 करोड़ 100 करोड़ भले ही गरीब हो, लेकिन जो 11-20 करोड़ लोग अमीर है ना, 10 से 15 करोड़ लोग, जो मेन मार्केट सेगमेंट है वो लेता है कार। अब कैश में तो बहुत ही कम, ज़्यादातर लोग 90% लोग EMI पे ही लेते हैं, बट कार हर कोई लेता है।
और जैसा कि मैंने बताया, मुझे कार होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार नहीं होनी चाहिए, बट बहुत महंगी कारों पे तो वही स्टेटस सिंबल ही है वो, क्योंकि उसका कोई कार एक ऐसा एसेट है ना जिसको कोई आपको रिटर्न तो देगा नहीं, वो साल दर साल घटती जाएगी उसकी जो वैल्यू है। ठीक है, आपको हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप कार, क्या होता है ना कि कार की वैल्यू घटती जाती है, और महंगी कार तो वो तो हाथी पालने के बराबर है। अगर आप BMW, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए आदमी लेता है, बस, वो निकालता भी नहीं है। खरोंच भी आ गई ना, एक खरोंच भी आ गई भाई, इंडिया की सड़कें आप जानते हो, ऐसा 1 इंच यहाँ पे जगह मिलती है, लोग घुसड़ लेते हैं बाइक या कार अपनी। तो आपको पता ही है इंडिया का ट्रैफिक सेंस कैसा है, तो ऊपर से और ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये एक अच्छा आइडिया नहीं लगता, बट मुझे लगने से क्या होता है, मेरे लगने से क्या होता है, टाटा मोटर्स इस समय, टाटा की भाई गाड़ी मज़ा आ जाती है ना, जो एनकैप रेटिंग्स हमेशा इनको 5 में से 5 स्टार मिलते हैं, लोहा लाट एकदम बनाते हैं। इंडिया की जो टाटा की जो नेक्सॉन है, ठीक है, जो नेक्सॉन है, मेरे पास भी दोस्तों एल्ट्रॉस है, तो जो नेक्सॉन और एल्ट्रॉस ये बढ़िया कार्स हैं। इनफैक्ट इनकी सबसे बढ़िया तो टियागो है। तो 60% जो है इनका मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसके बाद MG है और महिंद्रा है। महिंद्रा पीछे रह गया, ठीक है, महिंद्रा थोड़ा सा पीछे रह गया टाटा से, टाटा ने बाजी मार ली, ये चीज़ है। उसके बाद 9 से 18 लाख की आपकी ईवी पड़ती है। ईवी महंगी होती है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में सस्ती पड़ती है, बट ईवी लेना ज़रूरी है, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पेट्रोल वाली तो हर जगह जगह पेट्रोल पंप है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत लंबा लेके चले गए, फुली चार्ज कर लोगे, 100-150 किलोमीटर तक चल जाएगी, 200 किलोमीटर तक चल जाएगी, नहीं चली फिर कहाँ पे चार्ज करोगे? तो पूरा ताम झाम लेके चलना पड़ता है। चार्जिंग स्टेशन भारत में है नहीं, उसको बनाना पड़ेगा, तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि जहाँ पे आप 10 किलोमीटर के लिए आपको 20-30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो कोई खर्चा ही नहीं है, जीरो खर्चा है, वहाँ पे 1 रुपये में खाली बिजली का ही है। आप 10 किलोमीटर, तो भाई जाहिर सी बात है आपकी बचत बहुत ज़बरदस्त होती है, और ऊपर से यहाँ पे आपको सब्सिडी भी सरकार देती है। 80% जो टोटल कार्स हैं वो 15 लाख के अंदर ही हैं, ठीक है ना, भारत के हिसाब से, भारत के मार्केट को देखते हुए। लेकिन टेस्ला की कार 48 लाख से ऊपर है, प्रीमियम कार है, और ये मान के चलिए कि हर कोई इसी को ही खरीदने की कोशिश करेगा। भारत की जो पब्लिक ईवी चार्जर्स हैं वो 1800 से इस समय 16,000 हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादातर अर्बन है। इसीलिए जो जैसे टेस्ला ने भी कहाँ खोला है अपना शोरूम, मुंबई में, वहाँ पे आपको चार्जर्स मिलेंगे, बढ़िया जगह, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है आप शहर शहर में घुमाओ, जहाँ आप बाहर गए, कार मेनली क्या आप पूरा ऑल ओवर इंडिया कार से ट्रैवल करेंगे, वाह, और जहाँ आप बाहर गए तो वहाँ पे चार्जर्स की प्रॉब्लम आने लगेगी। सुपर चार्जर नेटवर्क टेस्ला का बहुत शानदार है, ये मेन है। जैसे पेट्रोल पंप है ना, तुरंत भाई देखो अमेरिकन कंपनी से तड़ातड़ काम करती हैं, तो ये अपना नेटवर्क जो है वो बिछाएंगे। हालांकि अभी तक सुपर चार्जर्स पे इंपोर्ट पे कुछ प्लान अनाउंस नहीं हुआ है। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो ईवी की डिमांड धीमे धीमे स्लो हो रही है। टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्रीज है वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है, जर्मनी और अमेरिका में। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखिए क्या है ना कि जो लोग हैं वो कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, सब चलाएंगे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस भी बढ़िया चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है भारत में। जो 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 व्हीलर नहीं, और ये फ्यूचर है भारत का, वो कम है। और अब तो जैसे CNG की बाइक आने लगी है, तो जाहिर सी बात है ना कि वो मार्केट बहुत बढ़िया है अगर इंडिया की बात करते हैं। बट 4 व्हीलर का मार्केट धीमे धीमे जो है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जो है वो धीमे धीमे बंद होती जा रही है, कम होती जा रही है। चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब BYD देखिए आप, और एक गजब BYD, आपको इंडिया में मिलेगी BYD, ठीक है। इनकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, और टेस्ला का मार्जिन श्रिंक होता जा रहा है। तो क्योंकि भारत सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मार्केट है, तो भारत यही बता रहा है कि 30% जितनी भी कार की सेल होगी 2030 तक, 30%, यानी कि 100 में से 30 कार कम से कम हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक हो। बाकी आप देख सकते हैं कि व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है। 2025 में 27.3% आपके 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर 6.1%, पैसेंजर व्हीकल्स 2.6%, कमर्शियल व्हीकल 0.9%, टोटल ईवी पेनिट्रेशन ही 7.8% है कार का। ओके, तो कितना ज़्यादा सक्सेस होगी ये देखेंगे। तो टेस्ला का शॉर्ट टर्म प्रेजेंस हो सकता है सिंबॉलिक हो सकता है ये एज एन एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो कि चल गई तो चल गई, चलेगी बहुत, ये तो बिल्कुल मैं एकदम डेड श्योर हूँ कि चलेगी। तो देखेंगे आगे क्या होगा, बाकी बहुत कुछ होने वाला है, और आपके साथ भी, क्योंकि अगर आप हमारे कलेक्टर बैच को ज्वाइन करते हैं जो कि मात्र 10,000 रुपये का है, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।